मेहनत से बनाया है? अपने मेहनत से बनवाया हूँ। गाँव में जो मेरा घर मकान था सब गिरवी रख रखी हूँ। तो नहीं बनाने दूंगा। आप नीची जाती हो, आपको मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। आप मेरे बराबर बैठने लायक नहीं हो। अति सूचक बातें भी। हाँ जी मैम। सबसे पहले कार्रवाई इस पे होनी चाहिए और मैं इस पे एक्शन लेके जा रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड में लेके जा रहा हूँ और एमसीडी से मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। एमसीडी शर्म करो, एमसीडी शर्म करो, एमसीडी हाय हाय, एमसीडी हाय हाय। अब ये कहते हैं कि भाई या तो आप 2 लाख रुपए दो और आप लोग छोटी जाति के हो, इसलिए हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। अनलीगल एक्शन जो लिया है इसे एमसीडी को बड़ा भारी पड़ सकता है। उन्होंने 2 बार पर्चा लगा कर गए थे, बोले आपका घर इलीगल है, आप बना नहीं सकते हो। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर ये टूटेगा तो फिर बाकी भी जो इलीगल है वो हाँ बिल्कुल टूटेगा, टूटेगा ही, हर हालत में टूटेगा फिर इनका। मैंने इस किस्म के प्राणी पहली बार देखे। जिन लोगों ने इनकी कंप्लेंट कराई है उनके खुद के मकान भी अनऑथराइज है, अवैध है, पहले उनके मकान देखे जाएं। एमसीडी है एक नंबर की घूसखोर, एक नंबर की घूसखोर है। बस मैं अकेली हूँ, मेरे पति है, 3 बच्चे हैं मेरे। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ तनिषा। इस वक्त आनंद पर्वत इलाके में हम मौजूद हैं और मेरे साथ जो महिला आपको रोती बिलखती नजर आ रही है, दरअसल इस महिला के घर पर जो है एमसीडी का हथौड़ा चला है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, एमसीडी कार्रवाई जो है यहाँ पर देखने को मिली है और कहा जा रहा है कि घर जो है वो इलीगल बना हुआ है। लेकिन वहीं पर परिवार के आरोप है कि पड़ोसियों की शिकायत की वजह से जो है साजिश के तहत जो है यहाँ पर एमसीडी को बुलाया गया और उसके बाद जो है कार्रवाई करवाई गई है। और ये पूरी लड़ाई जो है टॉयलेट को लेकर हुई है, जहां पर इनका ये कहना है कि वो टॉयलेट इनका है और वहीं पर पड़ोसी कह रहे हैं कि इस पर हमारा मालिकाना हक है। लेकिन अब यहाँ पर इनसे जुड़ते हैं, क्या कुछ ये पूरा मामला है, आखिर एमसीडी ने यहाँ पर कार्रवाई क्यों करी, क्या ये सही में घर इलीगल है या क्या चीज़ है पूरा मामला, इनसे जुड़ के जानेंगे। क्या नाम है? उर्मिला नाम है मेरा। ये कब से ये कार्रवाई चली है? ये कार्रवाई जब से मैं मकान तोड़ने लगी हूँ तभी से नहीं ये कार्रवाई शुरू हो रही है। पहले तो एमसीडी वाले को बुलवाकर प्रदूषण के चक्कर में रोक लगवा दिए, 1-1.5 महीना रोक लगा था। उसके बाद जब प्रदूषण खुला तब मैंने फिर बनवाने लगी, इन्होंने मेरे को बनाने नहीं दिए। इसमें पवन जी और ये सामने दुर्गा प्रसाद का लड़का किशन और वो नाम है जगन्नाथ और सामने विजेता की माँ है। ये घर नया बना है या फिर इस पुराने को नया बनाया? पुराने को नया किया आनंद मैडम। कितना पुराना घर है? ये कम से कम 50 साल पुराना था हमारा मकान। इसको रेनोवेट कर रहे थे या इसको नया बना रहे थे तब रोक दिया गया? तो मैम फोटो दिखाऊं मेरा कैसा घर था और कितना अत्याचार मेरे साथ हो रहा था कि एमसीडी का क्या कहना है, ये लीगल कैसे हो गया? कह रहे हैं इन लोग ने अब कैसा क्या किन क्या नहीं की मैम, इलीगल दिखा रहे हैं मेरा घर। बात तो टॉयलेट को लेकर हुआ था, घर तक कैसे पहुंच गई बात? कह रहे हैं या तो टॉयलेट मुझे दो या तो फिर उसके बाद में या 2 लाख रुपया दो, नहीं तभी मैं घर बनाने दूंगा, नहीं तो नहीं बनाने दूंगा। आप नीची जाती हो, आपको मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। आप मेरे बराबर बैठने लायक नहीं हो। अति सूचक बातें भी। हाँ जी मैम, मैं अनुसूचित जात हूँ। अच्छा, ये टॉयलेट आपका है और कितना पुराना? ये टॉयलेट 50 साल पुराना है। कागजात वगैरह आपके पास जो आप प्रूफ कर सके आगे कोर्ट में भी? कुछ है मेरे पास है मैम। सब बात कैसे ये बोल रहे हैं कि हमारा है? मैम मेरे घर का हाल देखिए, ये कैसा हाल रहा, ये पूरा घर के वीडियो बना रखी हूँ हर एक चीज का। पुराना घर आप देख सकते हैं, इसको जो है फिर से बनाया गया है। पानी बाहर नहीं जाता था, सारा घर में पानी रहता था। लाइट 2 बार करंट लगने से मरने से नहीं बचे हैं हम लोग। जैसा तैसा करके छत एकदम पूरा एंगल गल गया था, इतने एंगल हो गया। आपके कितने लोग हैं? बस मैं अकेली हूँ, मेरे पति है, 3 बच्चे हैं मेरे। क्या काम करती है? मैं बर्तन धोती हूँ, कोठी में खाना बनाने जाती हूँ। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड मेरे 4 साल से नहीं, वो बेरोजगार बैठे हैं क्योंकि उनको दिमाग के दौड़ा पड़ता है मैम। अच्छा, आप लौती हैं जो घर में कमाती हैं और घर का पालन पोषण कर रही सब कुछ कर रही हूँ। ये भी आपने अपनी मेहनत से बनाया है? अपने मेहनत से बनवाया हूँ। गाँव में जो मेरा घर मकान था सब गिरवी रख रखी हूँ। एमसीडी के अधिकारी कब आए थे यहाँ? कोई नोटिस वगैरह दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिए थे। नोटिस जो भी है इसी फोन में ही, उन्होंने 2 बार पर्चा लगा कर गए थे, बोले आपका घर इलीगल है, आप बना नहीं सकते हो। 50 सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं, अब आपने इसको नया बना दिया तो इलीगल हो गया। हाँ जी। इससे पहले कभी कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उससे पहले कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। तो ये झगड़ा कब से चल रहा है पड़ोस? ये झगड़ा जब से चल रहा है, ये एक नोटिस ये दिए थे मैम, ये नोटिस एक है। इसमें कोर्ट का तो कोई ऑर्डर नहीं? नहीं मैम, वो तो 2 बार तोड़ चुके, एक बार 9 फुट की सारी दीवारें गिरा के। अच्छा, पहली कार्रवाई कब हुई थी? 4 जनवरी को हुई थी। अच्छा, अब फिर से आखिरी कार्रवाई कब? ये 12 मार्च को हुआ है मैम। आपने खुद कंप्लेन करी इस तरीके से जो है यहाँ पर? कंप्लेन करी थी, इसका जब मैंने जवाब दी थी, उसका जवाब अभी तक मेरे पास नहीं आया है। इसका जवाब मैंने ये भेज रखी थी, ये भेज रखी हूँ इसका जवाब। अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जवाब नहीं आने मिला है,
आकर नहीं मिला, इतने में आकर दूसरा फिर से मकान तोड़ के दो कह रहे खाली करने को बोल रहे हैं आप। कह रहे हैं यहाँ से नहीं आप खाली कर सकते हो, आप ये जमीन के कागजात तो होंगे, सब कुछ है मेरे पास। उसके बावजूद कार्रवाई। हाँ जी, तो यह हैरानी की बात है कि इनके पास कागजात होने के बावजूद जो है यहाँ पर इनकी कार्रवाई हो रही है। अब यहाँ पर देखिए जो है छज्जा पूरा तोड़ दिया गया है, इसको दरवाजे से ढक लिया गया है। ये महिला जो है अकेली इस घर में कमाने धमाने वाली महिला है, दूसरों के घर में कामकाज कर फिर जाकर जो है इनके घर का पालन पोषण होता है। अब आपको बाथरूम या वो टॉयलेट दिखा दूँ जिसको लेकर जो है यहाँ पर पूरी लड़ाई हुई है। ये छोटा सा टॉयलेट जो है आपको नज़र आ रहा होगा, दरअसल इसी टॉयलेट की वजह से जो है यहाँ पर ये पूरी जो है जंग छिड़ चुकी है दो पड़ोसियों के बीच। एक छोटा सा ये टॉयलेट है और इसी को लेकर जो है यहाँ लड़ाई हुई है। और जैसा कि इनका कहना है कि 50 साल पुराना ये इनका टॉयलेट है और इसके कागजात भी इनके पास हैं, जैसा कि इनका कहना है। और वहीं पर यहाँ के जो बगल में जिनका घर है उनका ये कहना है कि ये जो टॉयलेट बनाया गया है ये इनका है। तो इस टॉयलेट को लेकर जो है यहाँ पर घमासान हुआ और उसके बाद जो है लड़ाई यहाँ इनके घर तक पहुँच गई। तो यहाँ पर पहले कहा गया कि ये जो घर है ये काफ़ी पुराना है, इसको रेनोवेट किया गया, इसको रीबिल्ड किया गया और उसके बाद जो है जब ये पूरा बन गया उसके बाद जो है एमसीडी द्वारा इसको फिर से तोड़ने की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई। अब किस तरीके से यहाँ पर सिर्फ महिला नहीं, उनके साथ जो है RWA के मेंबर्स भी यहाँ पर आए हैं, कुछ यहाँ पर जो है कानूनी सलाहकार भी यहाँ पर आए हैं जो कह रहे हैं कि ये जो टॉयलेट बना है ये लीगल बना है और इसकी हम लड़ाई पूरी लड़ेंगे। तो आइए और लोगों से भी जुड़ते हैं, क्या कुछ इस पर इनका कहना है, उनकी राय भी जानते हैं। कानूनी सलाहकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, ये जो लड़ाई हुई है इस टॉयलेट को लेकर हुई है और जैसे कहा जा रहा है कि इलीगल और साथ ही साथ इनके घरों को भी तोड़वाने की अब कार्रवाई जो है वो शुरू करवा दी जा रही है, तो आप बताइए कि क्या ये इलीगल बनाया गया है या फिर ये कोई साजिश है? देखिए, अगर जैसे मकान के 3 या 4 फुट में जो दायरे में आता है और गली में आता है, बाकायदा एक प्रोविजनल रोड पे नहीं होता है, वो अनलीगल नहीं हो सकता है कभी भी। और जिस हिसाब से बनाया गया है ये एक भौतिक चलता रोड नहीं है, जिसे कहते हैं कि पूरा चलता हुआ रोड नहीं है। इसके कारण से मैंने खुद जो अनलीगल है, अनलीगल कंस्ट्रक्शन जो मैंने एमसीडी को खुद मैंने दिया हुआ है, वो नीचे BR बंसल ने जो बनाया है बिल्डिंग पे, और ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं जिसका एमसीडी के पास में आज तक कोई जवाब नहीं है। और मैं RWA के कानूनी सलाहकार की वजह से अब ये कह रहा हूँ, अब ये जो जेन्युइन एक्शन इन्होंने जो ये अनलीगल एक्शन जो लिया है, इसे एमसीडी को बड़ा भारी पड़ सकता है आने वाले टाइम में। की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्यों इस पर हथौड़ा चला? एमसीडी की तरफ से ये कहा जाए, एमसीडी है एक नंबर की घूसखोर, एक नंबर की घूसखोर है और वो बिना सोचे समझे जो कार्रवाई कर रही है, इसका उसको खामियाजा शायद उसको कानूनी भाषा में जवाब देना ही पड़ेगा और उनको बहुत जल्दी उनका जवाब उनको मिलेगा। एमसीडी डायरेक्टर हों चाहे कोई भी हो, चाहे एमसीडी के जेई हों, सब भ्रष्ट अधिकारी हैं इस समय एमसीडी के अंदर में, क्योंकि जो जेन्युइन कार्रवाई होती है उस पर तो ये कोई एक्शन नहीं होता है। तो कार्रवाई करने से पहले कोई पेरेंट्स को जो फैमिली रहती है उनको आगाह किया गया होगा या फिर नोटिस वगैरह दिए गए होंगे? ये इन्होंने 1-2 नोटिस यहाँ पे चिपकाए, लेकिन उस 2 नोटिस का इन पर कोई असर नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे नोटिस का, जिस हिसाब से, क्योंकि ना तो ये कोर्ट से इन्होंने कोई परमिशन ली है और ये अनलीगल अगर है तो ये इस हिसाब से अगर तोड़ रहे हैं, जो जेन्युइन अनलीगल है उसको क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? छज्जा कहते हैं 1.5 फुट से ऊपर नहीं होना चाहिए, 4.5 फुट का छज्जा ये नीचे पास करके पैसे खा करके बैठे हुए हैं, इस चीज़ को कौन देखेगा? एमसीडी जैसी भ्रष्ट कुछ नहीं है इस समय यहाँ पे। बात ये भी है कि जो टॉयलेट बना हुआ है घर से बिल्कुल अलग जगह पर बना हुआ है, तो ये इनका कैसे हो गया? जिसके पास स्पेस नहीं है, थोड़ा से साथ में है, जाने के स्पेस में रास्ता में कोई दिक्कत नहीं है और टॉयलेट बनाना जरूरी है, छज्जे के नीचे आ रहा है वो साइड में। और अगर ये दूसरे पड़ोसी को परेशानी हो रही है जिसका जिस हिसाब से छज्जा यहाँ पे है, इस हिसाब से 3 फुट से ये ऊपर क्रॉस में है, सबसे पहले कार्रवाई इस पर होनी चाहिए और मैं इस पर एक्शन लेके जा रहा हूँ और इसको रिकॉर्ड में लेके जा रहा हूँ और एमसीडी से मैं इस पर कार्रवाई करूँगा। अच्छा, आप कह रहे हैं अगर ये टूटेगा तो फिर बाकी भी जो इलीगल है वो हाँ बिल्कुल टूटेगा, टूटेगा ही, हर हालत में टूटेगा फिर इनका। ये क्या पिक एंड चूज हो रहा है यहाँ पर कि चूज कर जो है यहाँ पर कार्रवाई हो रही है? किस पिच में पिक एंड चूज हो रहा है यहाँ पर, मतलब चूज कर एक एक चुन कर जो है यहाँ पर ये सिर्फ साजिश के तहत हो रहा है, बाकी कार्रवाई करने का कोई इस पे मतलब नहीं बनता है। एक आदमी पूंजी इकट्ठी करके बनाता है, बनाते समय अगर इनको कार्रवाई करनी तो बनाते समय कहाँ रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, कहाँ खोए रहते हैं? पुराना बताया जा रहा है 50 साल से ऊपर का पुराना है ये। और मैं मेरे बचपन से मैंने इन लोगों से कपड़े सिलवाए हुए हैं, यहाँ पे जो टेलर रहते थे इनके पिताजी, मैंने कपड़े सिलवाए हुए हैं, मुझे पता है यहाँ पे सारा कुछ का। तो ये हमारे साथ कानूनी सलाहकार थे। सर, आप RWA से रेजिडेंट क्या में कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये जो ये वॉशरूम या टॉयलेट को लेकर जो है पूरा यहाँ घमासान छिड़ा हुआ है पड़ोसियों के बीच, तो क्या ये इलीगल है और साथ में जो एमसीडी का यहाँ एक्शन देखने को मिला उस पर क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उनको आप पड़ोसी ना कहें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे लोग पड़ोस के लायक है ही नहीं। हम लोग 50 साल से फरीदपुरी में रह रहे हैं,
मैं इतनी RWA देखता हूँ, इतने क्षेत्रों में जाता हूँ, लेकिन मैंने इस किस्म के प्राणी पहली बार देखे हैं। ये जो महिला रह रही है, ये बेचारी कोठरियों में काम करती है। इनके हस्बैंड की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। दूसरा क्या है, इनकी बिटिया को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है। ये कोठरियों में काम करके अपना मकान बना रही थी। बारिश में पानी चू रहा था। हमने इन लोगों से बात की, इन्होंने कहा हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद एक छोटी सी टॉयलेट, जो छोटा सा लालच है, वो इनके दिमाग में घर कर गया। अब ये कहते हैं कि भाई या तो आप 2 लाख रुपए दो और आप लोग छोटी जाति के हो, इसलिए हम आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। ऐसा कुछ भी बोला? इन्होंने ऐसा ही कहा। इस महिला को पूरा क्षेत्र इस बात का गवाहीदार है। फिर इन्होंने क्या करा, जैसे ये प्लास्टर करने लगे, इन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट कर दी। उसमें हम MCD को दोष नहीं देते, क्योंकि भाई जो कार्रवाई है उनको तो करनी पड़ेगी। लेकिन हमें ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सतर्क रहना है कि आज ये लालच कर रहे हैं तो कल को पूरे क्षेत्र में ये चीज़ शुरू हो जाएगी। साबित करने के लिए क्या करेंगे? कागजात वगैरह है टॉयलेट के कि हाँ ये उन्हीं का है? इसके पास 2003 के कागजात हैं अपने फादर इन लॉ के टाइम के, जिसमें कि ये टॉयलेट मेंशन है। और इनके पास तो मेरे को लगता है कि GPA भी नहीं होगी, क्योंकि फरीदपुरी में जो है 60% लोगों के पास GPA नहीं है। तो ये इसे अपना बता रहे हैं जो ये यहाँ ये टॉयलेट को लेकर? उस टॉयलेट को बता रहे हैं। और ये पुराना परिवार है और बहुत सज्जन परिवार है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि फरीदपुरी में 60% लोग, पहले मलबा गिना जाता था, GPA लोग अब बनाने लगे हैं। लेकिन इनके पास 2003 के कागज़ हैं, हमने वेरीफाई किए हैं। तो इसका मतलब पुरानी फैमिली ये हुई। अब ये लोग जानबूझ के इस महिला को तंग कर रहे हैं। तो मैं तो सभी क्षेत्रवासियों को निवेदन करूंगा, फरीदपुरी में मैं भी रहता हूं, कि ऐसी हरकत कोई ना करे, कि ना तो कल को लोगों को शय मिलेगी और एक दूसरे के साथ लोगों की रोजी रोटी चलनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों के माध्यम से आप लोग आए, धन्यवाद। पता नहीं ऐसे लोगों को अकल आती है कि नहीं आती। शिकायत टॉयलेट की हुई, फिर घर क्यों तोड़ा गया? मैडम ये क्या है कि ये इन्होंने ये बोला है कि ये इलीगल है और ये बार बार जो है इनको हरेसमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप MCD में इलीगल करेंगे तो MCD को प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा कि ये लीगल है या इलीगल, इसलिए तोड़ा गया। ये मेरे हस्बैंड है, इनको दिमागी इलाज चल रहा, दिमागी दौरा पड़ता है। ये मेरी बेटी है, ये हार्ट पेशेंट है मेरी बेटी। आ जाओ बेटा, ऐसे आ जाओ। ये मेरी बेटी हार्ट पेशेंट, जन्म से नहीं इसको दिक्कत है। मैं इसका इलाज RGV पंत हॉस्पिटल है दिल्ली गेट, वहाँ पर इलाज हो रहा है। मेरे हस्बैंड का इलाज RML में हो रहा है। मैम जिंदगी में वैसे ही बहुत मुसीबतें हैं और ज़्यादा मुसीबतें आपकी जिंदगी में। बिल्कुल मैम। अभी क्या कुछ मांग चाहते हैं सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? मैं मैम यही चाहती हूँ कि मेरा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई मुझे मिले और मुझे मेरा घर बनाने का मिले। कभी वैसे आपके साथ जो है पड़ोसियों के साथ हाथापाई वगैरह? कभी नहीं हुए मैम, कभी नहीं। किसी भी मोहल्ले में या कहीं भी गली में पूछ लो, आज तक मैंने कोई चीज़ के लिए हाथापाई नहीं हुआ, न कभी हमने कभी कोई बात के लिए बोले नहीं। जिन लोगों ने इनकी कंप्लेंट कराई है उनके खुद के मकान भी अनऑथराइज है, अवैध है। पहले उनके मकान देखे जाएं और बाद में जो बन रहा है उसके देखे जाए। और पहले उनके टूटने चाहिए, बाद में जो जिन्होंने कंप्लेंट कराई है पहले अपने आप को देखे, फिर दूसरे को देखे। लीगल है तो जहाँ भी लीगल है हर जगह कार्रवाई। हाँ, हर जगह कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अवैध पहले तुम्हारे खुद के अवैध है, दूसरी कंप्लेंट क्या कराओगे? पहले अपने आप को तो देखो। पहला पत्थर वो मारे जो कि शीशे के उनका खुद के उनके चोर ना हो। पहला पत्थर वो मारे जो चोर ना हो। तो पहले वो खुद गलत है, दूसरे को गलत साबित करना ये भी अनऑथराइज है। आप यहीं की पड़ोस के हैं या फिर? अच्छा, क्या नाम है आपका? मंजू गुप्ता। बाकी आप यहाँ पर पड़ोस में कितने सालों से? हम लोग तो बहुत बोल दिए, पूरी पड़ोस साथ दे रहा है इसको गरीबी की वजह से। घर पर थोड़ा सा जगह था, मकान था, बेच के ले आके बनवाया बंदा। सालों से जानती हैं आप? हमें तो 40 साल हो गए यहाँ, 40 साल हो गया पूरा। कहा जा रहा है लौती ये कमाने वाली औरत है। हाँ, औरत कमा के पूरी घर पाल रही है। बेटी हार्ट की मरीज है, अपने पति भी इसका दिमाग का डिस्टर्ब ही है। अब वो 11 बजे रात में आती है, फिर घर पर काम करती है। टॉयलेट को लेके लड़ाई कब से चल रही है पड़ोसियों के बीच? अब जब ये हल्ला हुआ, जब ही हम लोग के पता लगा, पहले तो बेचारा कह रहा मैंने सबका पैर पकड़ लिया, हमें बनवाने दो। लोग नहीं मान रहे। अभी सब कोई हटता है, पड़ोसी भागेंगे बाहर कंप्लेन के लिए। तो ये सभी यहाँ पर कंप्लेन बाजी की वजह से इनका घर? हाँ, इसीलिए इसके लिए तोड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर और भी घर इलीगल बने, उन पर भी कार्रवाई होनी? हाँ, हम भी यही कह रहे हैं भाई, जिसका बना लीगल तोड़ना ही चाहिए। जो गरीब के ऊपर ऐसी हो रहा है, जो अमीर लोग हैं उनका भी तो टूटना चाहिए। अन्याय के खिलाफ खड़े हैं, किसी के फेवर और किसी के विरोध में नहीं खड़े हुए हैं।
अब इनके जो दिनेश नाम के हैं, इनके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ पे बाबा फरीदपुरी के सारे RW के मेंबर्स यहाँ पे आए हुए हैं और कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सबके यहाँ पे लीडर्स भी हैं। सबका कहना है कि दिनेश के साथ में, परिवार के साथ में, जो कि 10-12 गज के मकान में रह रहा है, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और MCD कर रही है। MCD बगैर किसी को नोटिस दिए कैसे तोड़ने आ रही है। मैं तो एक ही बात बोलूँगा, MCD शर्म करो, MCD शर्म करो, MCD हाय हाय, MCD हाय हाय, MCD। यहाँ पर आनंद पर्वत इलाके में हम मौजूद हैं और देख सकते हैं लोगों की भीड़ जो इस फैमिली के लिए यहाँ पर खड़े हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि MCD की जो ये कार्रवाई हुई है बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर बिना नोटिस दिए और अचानक से जो है एक 50 साल पुराने घर को वापस से तोड़ देना, ये किस तरीके की कार्रवाई है, यही ये लोग जो है यहाँ पर सवाल कर रहे हैं। अब ये जो पूरी लड़ाई हुई वो उस टॉयलेट को लेकर हुई जो हमने आपको दिखाया है और जैसे कि इनका दावा है कि ये टॉयलेट पर मालिकाना हक इनका है क्योंकि ये इन्होंने बनवाया था और साथ ही साथ जो है इनके पास जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो तक शामिल है। उसके बावजूद जो है MCD की तरफ से ऐसी कार्रवाई होना काफ़ी हैरत अंगेज है। यहाँ पर इनका कहना है कि अगर ये इलीगल है तो जितने भी इस इलाके में इलीगल घर बने उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी अब इस खबर पर आपकी जो कुछ राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और इसी दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अपडेट।